नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बीएमसी चुनाव की वोटिंग के बीच भड़के उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में हो रहे चुनाव के बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़े आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि वोट करने के बाद मतदाताओं की उंगली से स्याही मिट गई है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी बहुत कुछ करने की पूरी कोशिश की है, स्याही मिट रही है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी दावा किया कि पुरुष मतदाताओं के सामने महिला वोटर्स की फोटो लगी है। बीजेपी बोर्ड लगाकर वोटिंग कर रही है। राज्य चुनाव आयुक्त ने मतदान के बाद स्याही मिटाए जाने के आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया। नगर पालिका चुनावों में मतदान के लिए इस्तेमाल की गई स्याही को लेकर कई शिकायतें आई हैं। कई राजनीतिक दलों ने मतदान के लिए उंगली पर लगाई गई स्याही पर आपत्ति जताई है। मतदान के कुछ समय बाद स्याही को मिटाए जाने के वीडियो वायरल हो चुके हैं। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने स्याही के मिटने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम वही स्याही इस्तेमाल कर रहे हैं जो केंद्रीय चुनाव आयोग इस्तेमाल कर रहा है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने दावा किया कि यह स्याही मिट नहीं सकती। मीरा रोड पर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मीरा रोड स्थित एक मतदान केंद्र के पास प्रचार को लेकर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मीरा रोड के वार्ड नंबर 21 में स्थित मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के प्रचार करने पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा था। पहचान पट्टियों और अन्य प्रचार सामग्री के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के कुछ पदाधिकारी अभी भी मतदान केंद्रों के आसपास पार्टी की सामग्री पहने हुए हैं। बीजेपी को लेकर प्रकाश आंबेडकर की बड़ी भविष्यवाणी वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख और डॉक्टर BR आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर ने आज को दावा किया कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव निर्णायक साबित होगा। साथ ही कहा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पिछले 10 सालों के वर्चस्व को समाप्त कर देगा। अकोला में अपनी पत्नी अंजलि आंबेडकर के साथ वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC सहित किसी भी नगर निकाय में कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। माझी लाट की बहन योजना में देरी। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाट की बहन योजना के तहत कई लाभार्थी महिलाओं को नवंबर और दिसंबर 2025 की किस्तें अभी तक नहीं मिली हैं, जिससे वे काफी नाराज हैं। लाट की बहन योजना की KYC करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी, लेकिन KYC करने के बावजूद भी नवंबर और दिसंबर के पैसे कई लाट की बहनों को नहीं मिले। भाजपा उम्मीदवार पर हुए जानलेवा हमले के बाद फडणवीस की तीखी प्रतिक्रिया। नागपुर नगर निगम चुनाव की पूर्व संध्या पर वार्ड नंबर 11 से भाजपा उम्मीदवार भूषण शिंगणे पर घातक हथियार से हमला किया गया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। भाजपा ने इस हमले के लिए वार्ड के कांग्रेस उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। देवेंद्र फडणवीस ने भूषण शिंगणे से मुलाकात कर उनसे पूछताछ की। शिंगणे से मुलाकात के बाद प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा, हमारी पार्टी किसी भी आतंकी से नहीं डरेगी। सभी का मानना है कि सूचना मिलने के बावजूद पुलिस ने उचित कार्रवाई की। हम भी इसकी जांच करेंगे। शिकायत दर्ज होने के बावजूद इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया। मैंने इस मामले को गंभीरता से लिया है, इसलिए कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। MNS को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने लिया यह फैसला। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के दौरान करीब 67 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। याचिका में मनसे ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनावों में कई प्रत्याशी बिना किसी विरोध के निर्वाचित घोषित कर दिए गए, जिसमें ज्यादातर सत्ता पक्ष के ही हैं, जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। राज्य ठाकरे की पार्टी ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि इन निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों के मामलों की जांच हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से कराई जाए या फिर पूरी प्रक्रिया हाई कोर्ट की सीधी निगरानी में हो।
डिपोर्ट के बाद फिर भारत में घुसी बांग्लादेशी महिला मुंबई में एक बार फिर अवैध घुसपैठ का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुछ महीने पहले जिस बांग्लादेशी महिला को भारत से डिपोर्ट किया गया था, वही महिला सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर दोबारा अवैध रूप से भारत में दाखिल हो गई। मुंबई में उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATSOS ने 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक बिल्किस बेगम उर्फ सिरमिया अख्तर को गिरफ्तार किया है। महिला बिना किसी वैध यात्रा या इमिग्रेशन दस्तावेज के मुंबई के कफ परेड इलाके में रह रही थी। ATS और कफ परेड पुलिस की संयुक्त टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। हार्बर लाइन के यात्रियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। मुंबई वासियों की जीवन रेखा मानी जाने वाली रेल सेवा निरंतर चलती रहती है। मुख्य रूप से 3 मुख्य मार्ग हैं, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और हार्बर रेलवे, जिन पर प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। इनमें काम पर जाने वाले, अन्य कामों के लिए बाहर जाने वाले, घूमने जाने वाले आदि लोग शामिल हैं। इन मार्गों में से सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे पर AC लोकल ट्रेनों के आने से लोगों की यात्रा थोड़ी और आरामदायक हो गई है। हालांकि हार्बर रेलवे के यात्रियों के लिए यह सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब हार्बर रेलवे के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ रविंद्र चौहान का विपक्ष पर निशाना। महाराष्ट्र में मराठी भाषा और अस्मिता को लेकर विपक्ष की तरफ से जारी सियासत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष सिर्फ मराठी भाषा पर राजनीति कर रहा है। बीजेपी के लिए मराठी शब्द मराठी व्याकरण के बहुवचन जैसा है। रविंद्र चौहान ने कहा कि मराठी भाषा को लेकर हमारा दृष्टिकोण हम हमारे सब जैसी सामूहिक और व्यापक सोच का प्रतीक है, जिसमें मराठी भाषा, संस्कृति और अस्मिता शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मराठी दृष्टिकोण सकारात्मकता फैलाने वाला है, जिसके माध्यम से मराठी भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार की बात कही गई है। लोन में बकरी देता है महाराष्ट्र के जलगांव का बैंक। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 40 गांव तहसील में ऐसा बैंक चल रहा है जहां पैसों की बजाय बकरियों का लेन देन होता है। इस गोट बैंक ने 300 से ज्यादा गरीब, विधवा, परित्यक्ता और भूमिहीन श्रेणी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। पुणे का सेवा सहयोग फाउंडेशन लोन लेने आई महिला को बकरी पालन का प्रशिक्षण दिलाता है। इसके बाद एक पूर्ण विकसित बकरी मुफ्त दी जाती है। शर्त केवल इतनी होती है कि 6 से 9 महीने बाद जब बकरी के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो महिला को उनमें से एक मेमना बैंक में डिपॉजिट के रूप में वापस करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।